सजना सहरे तेरे ते मैं मोतियां पिरोवा सजना हूँ तुझ पे निसार में लू नजरे उतार में मेरा तू अब से चुरा के सबसे दिल में छुपा लूं मेरे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे जुग जुग जीवे मेरा सोना माही जुग जुग जीवे मेरा सोना माही मेहंदी करे हथ लाल मेरे बनने दे हो मत्थे ते चमकन वाल मेरे बनने दे संग तेरे सपने सजावा ढोलना फेरों वाली कसम निभावा ढोलना छड़ दूं मैं दुनिया नू तेरे वास्ते गलियां मेरियां तू आना ढोलना मेरे दिल से है निकली दुआएं आज ये रब नू मैं अपने मनावा ढोलना ते चमकण वाल हो तेरे बनने दे मेरा यार मेरी दौलत मेरा यार ही तबाही मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही मेरा यार मेरी शोहरत मेरा यार ही रसवाई मेरा प्यार दोनों के हक में देता है गवाही ओ एक ही जन्म एक ही जन्म में दे दी सातों खुशियाँ रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे निरंजन नाल तू लेना इश्क तो तेरे वे ओ मेरी हीरे वे तू जुग जुग जीवे रे निरंजन नाल तू लेना इश्क तो तेरे वे तेरा जो नूर है मेरा गुरूर है मैं तेरे वर्गी हो गई हो पल्ला जो है तेरा मोहल्ला वो है मेरा मैं तेरे कर दी हो गई ओ एक ही जन्म में दे दिए दोनों जहां रब्बा मेरे मैं तगड़ खा के मर जावा
राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। कोई चोटी काटो आके, आए ना किस्मत पे यकीन। पैरों से तेरे हुआ रोशन, आंगन के दिए पड़े मंथन। रिश्ता के आगमन बा, खुशियों से चहके मनवा। कितना संजोग से आए तुम्हारे, कुसुम रंगों में लगे तू प्यारे। घर का आंगन तो लगे फुलवारी। आए कुमकुम पैरों से चल के, रोके ना रुके नयन है ये छलके। मेरी आँखों की मेरे होठों से हो गई अनबन। आने वाली खुशी का दिल को मेरे दे आश्वासन। आँखों के तारे ने पाया आँखों का तारा। चूक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। खबर सुनाओ जो, खुशी रे बताओ जो। आज मेरे पिया घर आएंगे। आज मेरे पिया घर आएंगे। तेरी बोली बोलूंगी मैं, तेरी वाणी गाऊंगी मैं। तेरे इश्क दा चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी। तेरे इश्क दा चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही सज जाऊंगी। मैं नचती फिरा बन ठन वाली हो। मैं नचती फिरा छम छम छली हो। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन।
सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु सर्वे ग्रह शान्तिकर भवन्तु। ओरियो चिरैया तू कल सुबह उड़ जाना रे आज की रात रह जाना मेरे पास। ओ आज की रात रुक जाना मेरे पास। गैया और चौबारे सारे देखेंगे तेरी बाट रे नाई जो तो करेंगे हम फरियाद।
घुमा घुमा के लगा दे। बस हो गया अंकल। थोड़ा जल्दी। सजन दे नाम दी लगी है मेहंदी, लाडो तेरे हाथों में, बन्नो विदाई वाले हंजू भरे हैं तेरी आंखों में। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। तेरी बाहों का झूला, वो पलना वो डोरी, अब तक ना भूली मैं बाबुल तेरी मीठी मीठी लोरी। मुझे बुलाएंगे वापस वो चौबारे वो डलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां। सुन लाडली जिथे तू चली, तेरे नाल नाल जाएंगी बाबुल दी दुआएं। तेरे दामन में खेले हर खुशियां, अखां विच तेरे कभी हंजू नहीं आए, हंजू नहीं आए, हंजू नहीं आए। हो भूल ना पाऊंगी मैं तेरे किस्से और पहेलियां, याद आएंगे मुझे बाबुल तेरी गलियां, वो बचपन की बातें तेरे बागों की कलियां। याद आएंगे मुझे
शगना दी शाम अखियां विच लेके माही तेरा ही नाम मैं ते तुर जाना तेरे नाल वे तारे मेहमान चन्ना वे तेरी खातिर सारा जहां छड़ के मैं जाना तेरे नाल वे ओ बाबुल दी निगियां बावा अम्मी दी सारियां दुआवां सारी सखियां दी यादां नू संभाल मैं ते जाना तेरे नाल माहिया मैं ते जाना तेरे नाल ढोलना मैं ते जाना तेरे नाल। ओम कर्वचमहं करिष्ये छोड़ दीजिएगा तद उपरांते अग्रे कर्मणि ओम अग्निंदो दम्पुरो ददे अव्यवाहमुपब्रुवे देवा अजादयादिह अग्नि नारायणाय नमः शांति के वरद नाम आग्नेय नमः अहं देवताभ्यो नमः पूजयामि संपूज्य नमः ओम गौर्यै स्वाहा ओम पद्माय स्वाहा ओम साच्यै स्वाहा ओम मेधाय स्वाहा ओम जयायै स्वाहा ओम स्वाहायै स्वाहा ओम धृत्यै स्वाहा ओम पुष्टै स्वाहा ओम तुष्टै स्वाहा ओम आत्मनाः ओम श्रीमन्महागणाधिपतये स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा ओम उमा महेश्वराय स्वाहा ओम वाणी हिरण्यगर्भाय स्वाहा स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यो स्वाहा ओम वास्तुदेवताभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा ओम भगाय स्वाहा जो बची हुई है आधी आधी दोनों स्वाहा इदम अग्ने स्वस्तिकृते इदम नाम एक बार जल छोड़ दी सिद्ध्यर्थम कर्मांगदी चार्पणमस्तु प्रियंता नमः बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। बबुआ हो बबुआ पहुना पहुना बबुआ हो बबुआ पहुना पहुना जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की है तब तक बबुनी नहीं बबुआ की ना जब तक पूरे ना हो फेरे सारी रात जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की तब तक बबुनी नहीं बबुआ की ना जब तक पूरे ना हो फेरे
मत लो फोटो। आंसू की बरसाती, जब तक देना है दुल्हन नए दुल्हा की है, तब तक बबुनी नए बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो फेर साथ। बबुआ हो बबुआ, पहुना हो पहुना, सात फेरे करो बबुआ भरो, सात वचन भी ऐसे कन्या कैसे अर्पण कर दे तन मन भी। उठो उठो बबुनी, देखो देखो ध्रुव तारा, ध्रुव तारे सा हो अमर सुहाग तिहारा। ओ देखो देखो ध्रुव तारा, अमर सुहाग तिहारा, सातों फेरे सात जन्मों का साथ। जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, तब तक दुल्हन नई दुल्हा की है, तब तक बबुनी नए बबुआ की ना, जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। ओ, वचन दिए जाते हैं कि भाई क्या क्या एक दूसरे के प्रति किन नियमों का पालन करना है। अगर नहीं है तो यहाँ से नहीं, लेकिन यहाँ के बाद जो आगे जाएंगे फिर पलटने का कोई मौका नहीं है। ठीक है, आपकी बात सावधान है, इसके बाद पलटने का कोई मौका नहीं है। तो सबसे पहले लड़की जो दुल्हन है वो वचन मांगती है। तो अगर स्वीकार है, पालन कर सके तो उन्हें माने। ठीक है ना, सुनाऊं मैं? माता जी सुना दूं मैं? चलन तो खाना। ठीक है, सबसे पहला वचन है भैया लड़की की तरफ से, जो आपको वचन सुन लो, रिवीजन कर लो जो भूल गए वो, है ना? हाँ, और जिनका होना है भविष्य में वो भी सुन लो कि क्या क्या होता है। लड़की दूल्हे के प्रति प्रार्थना करती है कि हे नाथ, आज से मैं आपकी अर्धांगिनी होती हूँ, लेकिन आपके वाम अंग में तभी आऊंगी जब आप मेरे इन वचनों को अंगीकार करेंगी, मानेंगे। कौन से वचन है भैया? सबसे पहला वचन है कि यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करना। जब भी आप यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, उसमें मेरी सहमति और मेरा साथ होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं शास्त्री को धर्म आचरित, स्त्री के साथ ही धर्म का आचरण करना चाहिए। जैसे एक पहिए का रथ और एक पंख का पक्षी ना तो चलने में और ना उड़ने में समर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार स्त्री के बिना अर्थात अर्धांगिनी के बिना किया गया धर्म का कार्य या तो विनाश हो जाता है उसका, या उसका कोई फल ही नहीं मिलता है। तो सबसे पहले यज्ञ करना, दान करना, धर्म करना, तीर्थ यात्राओं में जाना, उन सभी में आज्ञा अनुकूल होनी चाहिए, पूछ कर ही दान धर्म करना है। ठीक है। दूसरा है घर में किसी भी प्रकार का निवेश करना, पैसे को खर्च करना, पैसे को लेकर आना, उनका व्यय करना, उसका पूरा ब्यौरा आप मुझे देंगे। ठीक है, कितना पैसा आप कहाँ खर्च करते हैं, कितना धन खर्च करते हैं, कितनी संपत्ति खर्च करते हैं, वो सारी जानकारी होनी चाहिए। 6 ऋतु, 12 महीने 6 ऋतु, उनमें आप अपनी पत्नी का भरण पोषण, मन की, शरीर की इच्छाओं की सभी प्रकार की आपको पूर्ति करनी रहेगी। अगला जो वचन है
वाहन को खरीदना, पशुओं को खरीदना, बेचना, खेत खलिहान से निकला हुआ अन्न और उसके जो भाग हैं ब्राह्मण को देना, जो हमारे यहाँ कार्य करने वाले हैं उनको देना, इन सभी को भी जो भी आप दें या जिस प्रकार का भी निवेश करें तो उसमें पूर्ण तरीके से सहमति आपको लेनी पड़ेगी। दूसरा, पत्नी की प्रार्थना को बार बार टालना नहीं है। अगर कोई बार बार प्रार्थना करे, कोई बात कहे तो उसे सुनना है, समझना है, अगर सही हो तो उस पर अपनी सहमति देनी है। अगला जो वचन है, जब भी घर में परिवार में कोई भी शुभ कार्य हो उसमें अपनी धर्मपत्नी के साथ भाग लेना। फिर ससुराल में, मतलब आपके ससुराल में अर्थात उनके मायके में, सखियों के समूह में या सार्वजनिक रूप से पत्नी का अनादर नहीं करना है, न डांटना है, न चिल्लाना है, ना ही किसी प्रकार के अपशब्द कहने हैं। ठीक है ना। जो भी बात है अपनी निजता का ध्यान रखना है। अगर कोई बात बुरी लगती है तो उसे निजी रूप से समझाया जाए, ना कि सार्वजनिक रूप से दूसरों के सामने डांट कर या चिल्ला कर समझाया जाए। अगर इन वचनों को आप मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तब तो आगे हम चलेंगे। ठीक है, स्वीकार है। सबूत मौजूद है। अब दूल्हे की तरफ से भी 5 वचन है जो आपको मानना अनिवार्य है। कौन से वचन है? सबसे पहले जिस घर में आप जा रही हैं उस घर में आपको लक्ष्मी का दर्जा दिया जाएगा। घर में बचत कैसे करनी है? अन्नपूर्णा बनकर अन्न की बचत कैसे करनी है? लक्ष्मी बनकर धन की बचत कैसे करनी है? पति को मानसिक और शारीरिक रूप से सुख कैसे देना है? उनके जीवन में आ रही परेशानियों को बात करके समझकर सही रास्ता दिखाना है। पत्नी 3 चीजें अपने पति से करा सकती है। सबसे पहला है धर्म। वो धर्म करा सकती है तो धर्म के रास्ते पर आपको अपने जीवन साथी को ले जाना होगा। दूसरा है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है कि धन कमाने के लिए प्रेरित करना, जीवन यापन करने के लिए सुख सुविधाओं को घर में लेकर आना, एक अच्छी जीवन शैली का निर्वाह करना, अर्थ। तीसरा है काम। काम अर्थात अपने जीवन साथी की सभी कामनाओं की पूर्ति करना। पति काम से आए, अपनी जॉब से आए या जहाँ से भी आए, सबसे पहले प्रसन्न होकर, अपने चेहरे पर मायूसी नहीं, प्रसन्न होकर उनसे बात करनी चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री है वो यदि प्रसन्न होकर अपने पति के सामने जाएगी या श्रृंगार से युक्त होकर अपने पति के सामने जाएगी तो सबसे पहला तो उसका सौभाग्य बढ़ेगा, दूसरा उनके घर में लक्ष्मी की कृपा होगी। ऐसा नहीं कि मुंह धोया नहीं और आटे के हाथ हैं और गेट खोल के और आ जाओ दिन भर तक गई, परेशान हो गए, तंग आ गई काम कर करके, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी चीज़ें चलती हैं ठीक है, लेकिन जब व्यक्ति अपने कार्य से बाहरी जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर घर में आए तो प्रसन्न चित्त होकर के अपने पति के सामने जाना चाहिए। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों से आपसी सामंजस्य बनाकर रखना है। क्योंकि जिस परिवार को आपके पति की माता ने सजोकर रखा है उन नियमों को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। नियम अच्छे हैं तो मानना पड़ेगा, अच्छे नहीं हैं तो उन्हें त्याग कर नहीं बल्कि सही या गलत का फर्क दिखाकर उनमें परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा, परिवारजनों के साथ स्नेह और प्रेम के साथ जीवन को निर्वाह करना है। वृद्ध पुरुषों के सामने शरीर के अंगों को ढककर निकलना है। माथे पर पल्लू होना चाहिए, सनातन की संस्कृति है। ऐसे व्यक्ति जो मदिरा का पान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उन लोगों के सामने बोलना नहीं चाहिए। घर के मुख्य द्वार अर्थात देहरी पर स्त्री को नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद शराबियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। बिना कारण बहुत हंसना नहीं चाहिए। स्त्री की हंसी ऐसी होनी चाहिए कि दांत ना दिखें, ये शास्त्र की मर्यादा है, ठीक है ना। इस तरह से हंसना चाहिए। यदि दांत दिख रहे हैं ना हंसते समय तो वो शोभनीय नहीं होता है। इन नियमों का अगर आप पालन करेंगे। दूसरा है
कुल देवी देवता, आपके कुटुंब के, आपके गोत्र के जितने भी कुल देवी देवता हैं, जितने भी पितृ पूर्वज हैं, उन सभी में श्रद्धा रखना है। उनके पर्व पर उन्हें तिलांजलि देना, भगवान का पूजन करना, तिथि पर्व पर उन्हें नैवेद्य इत्यादि लगाना, ये आपका कर्तव्य रहेगा। अगर इन वचनों को आप स्वीकार करते हैं तो फिर हम आगे चलेंगे। स्वीकार? बैटरी भी निकाल देंगे। सुनाई नहीं दिया? स्वीकार है? मंगलसूत्र आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया। आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई, आज से तेरा गम मेरा हो गया। ओ तेरे कांधे का जो दिल है, ओ तेरे सीने में जो दिल है, ओ तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तिलक लगा के घूमूंगा, तेरी बाली की चुन चुन को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो दिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का संबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा। कोई बात नहीं, जूते भी टुकड़े में जाएंगे। जो मांगे गर्मी में मूंगफलियां, तू बारिश में अगर कह दे जा मेरे लिए तू धूप खिला, तो मैं सूरज को झटक दूंगा, तो मैं सावन को गटक लूंगा। तो सारे तारों संग चंदा मैं तेरी गोद में रख दूंगा।
बस मेरे लिए तू खिल के कभी मुस्कुरा देना। आज से मेरी सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा पल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। ओ मेरे ख्वाबों का अंबर, ओ मेरी खुशियों का समंदर, ओ मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया।